Assalamualaikum everybody, hello and welcome to my channel. So today's video is about scoring exemption in costing. First of all, I will be telling you all how I scored exemption. Then also I will be telling you all my strategy of passing also. Like I will first tell of exemption, then I will be telling you all if you want to score 45 or 40, what will be the strategy. So the first thing is you must complete your classes from wherever you have taken, and then you must firstly concentrate on illustrations and practical oriented questions. Before doing illustrations and practical oriented questions, I would like to suggest you that you must make your concept strong. Once you're okay with your concepts, that you are confident with it, then you can go with illustrations and the practical oriented questions. And here I would like to add upon कि आप अगर एक बार illustrations and practical oriented questions करके आप ये सोच रहे होंगे कि आप पास हो जाएंगे, तो नहीं. There are around 200 to 100 questions in the module maybe, and if you do all those one time and think that you will pass, I don't think it is a right choice or a right idea. So at least twice, and if you have time then you must do it thrice, that is module के questions and illustrations, because institute का 40% या 50% questions repeated module के questions से ही फंसता है. अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग इन चैप्टर्स में दिक्कत जा रही है, तो आप पहले आसान चैप्टर्स जो स्कोरिंग पे है उन पे जा सकते हैं. मैंने अपनी पिछली वीडियो, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी कॉस्टिंग की स्ट्रैटेजीज, आई हैव ऑलरेडी मेंशन देयर हाउ टू कंप्लीट चैप्टर वाइज द कॉस्टिंग के जो चैप्टर्स हैं. And not to forget, people will ignore chapters like joint product, unit and batch costing and cost accounting system. हम लोगों को वो मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज उनमें से ही मार्क्स ज़्यादा आते हैं. लाइक जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन 1 में आ जाता है, विच इज़ द कंपलसरी क्वेश्चन. सो वी मस्ट मेक श्योर दैट वी आर नॉट ड्रॉपिंग मार्क्स हियर एंड देयर जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू स्मॉल चैप्टर्स. सो नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक अगर आपको 40 स्कोर करना है या फिर 40 रीच होना है, तो ये बेसिक सा करना होगा. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोरिंग एग्जेम्पशन और अबाउ एग्जेम्पशन. सो उसके लिए आपको मई 2024 से लेकर अब तक के सारे RTP, MTP एंड PYQ लगाने होंगे, मतलब प्रैक्टिस करने होंगे या फिर ओरली एटलीस्ट गो थ्रू करने होंगे. मिस्टेक होती है, अंडरस्टैंड. तो where I was telling you all that you must do RTP, MTP and PYQ. I know it is very hard, but I don't think it is not that hard also, because अभी आपके एग्ज़ाम कॉस्टिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी समय है. आप कर सकते हैं अगर रोज़ दिन में 3 आवर्स भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देते हैं या फिर लिख कर देते हैं, तो आई गेस यू पीपल विल स्कोर इंशाल्लाह. अगेन आई ऑल्सो वुड लाइक टू एम्फेसिस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप चाहे 500 क्वेश्चंस भी कर लो, विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, तो एग्ज़ाम में वो काम नहीं चलेगा आपका, बिकॉज अल्टीमेटली इन द एग्जामिनेशन आपको कॉन्सेप्ट्स ही काम आएंगे. बिकॉज क्वेश्चन तो ICI अलग से ही पूछेगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट. एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस, आपके शेड्यूल में एटलीस्ट 1.5 आवर्स एवरीडे कॉस्टिंग डाल दीजिए, बिकॉज इफ़ यू लीव द सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 5 to 6 days ऑल्सो, इट्स लाइक यू आर burdening yourself by not practicing those things. So I suggest you do costing on everyday basis. Also friends, if you are finding difficulty in doing May 2024 से लेकर अब तक के क्वेश्चंस, आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यूट्यूब पे अल्टीमेट CA डालना. प्रणव पोपट सर के जो 150 क्वेश्चंस हैं, लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ कराया है. वो यूजुअली एग्ज़ाम के एक दिन पहले कराते हैं सारा दिन मैराथन, बट आई गेस अभी उनके वीडियो पे अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, दैट May 2025 वाले क्वेश्चंस. आप वो एक बार देख लेना. दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. एंड ऑल्सो येस, आई वुड लाइक टू मेंशन पुरुषोत्तम अग्रवाल सर के जो मैराथन्स हैं, मैंने यूट्यूब से ही अगेन वो किए थे फ्री रिसोर्सेज से. लाइक उन्होंने सारा कुछ प्रोवाइड कर रखा है यूट्यूब पर for super 40 questions and also theory and also marathons. You can go there and check them out if you have time. तो आई सजेस्ट कि आप अगर आपके एग्ज़ाम का एक वीक पहले जो होता है, कॉस्टिंग एग्ज़ाम का एक वीक पहले अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो यू कैन sacrifice your 1 week only for costing for scoring exemption. And if you are someone who is giving group 2, then you plan accordingly कि आप कैसे कवर कर सकते हैं.
That's it for the video, and if you have any more queries, then don't forget to comment down. Bye bye. Assalamu alaikum.